मिलिट्री कोर्ट के अंदर आपने इमरान खान और दीगर सिविलियंस को आपने भड़काना है, तो मेरे ख्याल से ये किसी भी सूरत किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा। इसके कानून के सिस्टम के ऊपर भरोसा करना चाहिए और इसको इस काबिल बनाना चाहिए कि जिस तरह का इंसाफ आप चाहते हैं कि 9 मई के मुकदमात में आपको मिले। उन्होंने कहा जी कि जनाब 27वीं आईनी तरमीम आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान का मसला इस वक्त सिर्फ काजी फाइज़ और नवाज शरीफ के बाहर जाने का है और किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। काजी फाइज़ ऐसा क्यों गए, और इस हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेशन ख़ासतौर पर जो कोर्ट पॉलिटिक्स है उस हवाले से मैंने उसके ऊपर रोशनी डाली थी। आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 27वीं आईनी तरमीम की बातें 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर क्यों शुरू हो गई हैं। इस वक्त पीटीआई के अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही है और क्या काजी फाइज ईसा को कोई ओहदा दिया जा रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स आने जा रही हैं इसके अंदर। मौलाना क्यों इलेक्शन के पीछे पड़ गए हैं और वो इस वक्त क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाएं। अब सबसे पहले तो बात करते हैं, राना सनाउल्लाह ने जो है वो एक बयान दिया है और उस बयान के अंदर उन्होंने ये कहा है, वीडियो बयान है, सब कुछ मैंने खुद सुना है उसको। तो उन्होंने कहा है जी कि जनाब 27वीं आईनी तरमीम आएगी। क्यों आएगी? जाहिर सी बात है, मैं जब आईनी तरमीम आ रही थी तो उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि यार सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के क्लॉजेज रखे गए हैं, इसके अंदर MQM का तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसके अंदर ANP का तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसके अंदर और दीगर पार्टियों का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तमाम पार्टियां जो सपोर्ट कर रही हैं इनको इसके बदले में क्या मिलेगा? तो वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। सबकी ख्वाहिशात 27वीं आईनी तरमीम के अंदर पूरी की जाएंगी और ये 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जो सबसे टॉप एजेंडा होगा वो MQM का बलदियाती जो इख्तियारात है वो 140A उसके अंदर उसको लॉक किया जा चुका है कि ये इनको देने ही देने हैं। इसके ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है, हुकूमत का सबसे बड़ा हथियार, जिसके अंदर हुकूमत और इत्तेहादियों की अक्सरियत है। देखना ये है कि पीपल्स पार्टी कब किस वक्त दूसरों से मिलके इस पार्टी की जो कंपोजिशन है उसको कैसे उड़ाती है और कैसे इसको हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करती है। बहरहाल ये तो अभी दिल्ली दूरस्त, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो तमाम सिफारिशात तमाम पॉलिटिकल पार्टी से लेगी और उनकी जो जायज़ चीज़ें होंगी वो इस आईनी तरमीम के अंदर शामिल की जाएंगी। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ लकूने, कानूनी लकूने 26वीं तरमीम में जो रह गए हैं उनको दूर किया जाएगा। जिस तरीके से फ़ोन के सॉफ्टवेयर की अपडेट आती है, ये अपडेट अमेंडमेंट आएगी और इसको 27वीं आईनी तरमीम का नाम दिया जाएगा। इसके अंदर सब जो कुछ भी होगा बकौल राना सनाउल्लाह के वो कंसेंसस के साथ पास होगा और इसके अंदर जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। मिलिट्री कोर्ट के बारे में उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट का ऑप्शन उसके अंदर मौजूद है और उसकी उन्होंने लॉजिक दी जो कि बिल्कुल ठीक लॉजिक थी कि आप ये देखें कि फाटा में या इस तरह के जो इलाका गैर जिनको हम कहते हैं जहाँ पे कोई भी सिविलियन जज जाने के लिए तैयार नहीं है, उनको उड़ा दिया जाता है, उनकी जिंदगियों को खतरा होता है, तो वहां पे मिलिट्री कोर्ट आपको बनानी पड़ेंगी। अगर आपने दहशतगर्दी के नसूर को ख़त्म करना है तो ये कोर्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बनाना पड़ेगा। यहाँ इस हद तक मैं एग्री करता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर आपने इमरान खान और दीगर सिविलियंस को आपने भड़काना है, तो मेरे ख्याल से ये किसी भी सूरत किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी और इसको डील करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। हमें अपने कानून के ऊपर भरोसा करना चाहिए, हमें अपने कानून के सिस्टम के ऊपर भरोसा करना चाहिए और इसको इस काबिल बनाना चाहिए कि जिस तरह का इंसाफ आप चाहते हैं कि 9 मई के मुकदमात में आपको मिले, उसी तरह का इंसाफ एक गरीब हारी को, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर बैठे हुए गरीब हारी को, जंगल के अंदर बैठे हुए किसान को बिल्कुल उसी तरह मिले। तो आपको ये सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। ये केस टू केस प्रायोरिटी वाला सिस्टम मेरे ख्याल से ख़त्म होना चाहिए और ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव सोच है कि चीज़ें कंसेंसस के साथ होती हैं तो उसका डंग और जहर निकाल दिया जाता है। अब अगली बात ये की जा रही है, तो ये जो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि आईनी तरमीम के अंदर ये होंगी। अब अगला जो सवाल है कि क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा आ जाएंगे 29 अक्टूबर के बाद? तो उन्होंने टेम्पल इंस के अंदर जो भी उनका एजाज़ है, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई है लंदन के अंदर, तो वो जब वापस आएंगे तो कहा जा रहा है कि उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाएगा या उनको रिटायर्ड जज को जो है ना आईनी अदालत के अंदर
कर दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि ये कैटेगोरिकली ये क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी रिटायर्ड जज जो है वो आईनी अदालत के अंदर नहीं आ सकेगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर काजी फायज ईसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अहदा लेते हैं तो इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म वो अपने साथ कर नहीं सकते। लेकिन राना सनाउल्लाह का कहना है कि जस्टिस काजी फायज ईसा किसी भी किस्म का कोई भी अहदा लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ इस हवाले से इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ इस आईनी तरमीम के ऊपर खुश है। नवाज शरीफ क्यों खुश हैं? क्योंकि उन्होंने अदलिया का डंग निकाल दिया है। वो ये कहते हैं कि 2012 के अंदर गिलानी को उड़ा दिया। बेशक उस वक्त मियां नवाज शरीफ खुद कहते थे कि बाहर निकलो, इस्तीफा दो, अदालत में जाओ, केसेस का सामना करो, अगर तुम बेगुनाह हो तो दोबारा वापस आ जाना, वरना यहां से चले जाओ। मैंने ये खुद तकरीरें सारी सुनी है मियां नवाज शरीफ की, लेकिन हर दफ़ा मैं सोचता हूँ कि शायद वक्त के साथ ये लोग सीख ले। लेकिन अभी तक 90 की दिहाई से अभी तक, जब मैं बच्चा था, पीपल्स पार्टी से नून लीग से फिर आगे मुशर्रफ, और मुशर्रफ से फिर इमरान खान से फिर वापस जो है एक तरह से न्यूट्रलाइज हुए हुए हैं। कि मैं ये समझता हूँ कि हम वो लोग जिनको एक सियासी सोच है वो एक तरह से यतीम है, सियासी यतीम, क्योंकि वो हर एक से ही धोखा खा चुके हैं। बहरहाल बात किसी और तरफ जा रही है। तो नवाज शरीफ जो है वो खुश क्यों है? वो इसलिए खुश हैं कि वो ये चाहते हैं कि जिस तरह साकिब निसार ने उनको नुकसान पहुंचाया, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी ने नुकसान पहुंचाया, जिस तरह बंदियाल ने मामलात को डील किया, और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लिए काजी फायज ईसा ने किया और नून लीग के लिए जस्टिस मंसूर ने किया, तो ये सारी मनमानियाँ जो हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। चेक एंड बैलेंसेज होने चाहिए, मामलात इतने खुले नहीं होने चाहिए। तो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ जो है इस वक्त वो खुश हैं। अगली बात जो है कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो आईनी मसवदे के अंदर शामिल थी, और वो उन्होंने सारी की सारी इसके अंदर बैठ के शिक्के डलवाई हैं। लेकिन कोई भी इमरान खान के सामने ये बात कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान ना बात सुनता है और ये उसके म्यार में पूरा नहीं उतर सकते। जब इसके म्यार में पूरा नहीं उतरते तो ये 2 नंबरी करते हैं, आधी चीज़ों में उसको टरखाते हैं। इस वक्त यही सूरत हाल अली अमीन गंडापुर की है। एक मरतबा वो उनकी मानता है, एक मरतबा वो खान की मानता है। और अली अमीन गंडापुर के हवाले से राना सनाउल्लाह ने एक क्लियरली कहा कि जनाब उसको रास्ता दिया गया था जो हमने सुना है, और उसने इमरान को राजी भी किया। उसने जाके डी चौक को हाथ लगा के इमरान को खुश भी कर दिया, और उधर से खुफिया तौर पे जाके उधर अपने लोगों को पीछे छोड़ के और KPK में जाके हाउस के अंदर जाके ड्रामा क्रिएट करके वहाँ पे दरवाज़ों के ऊपर रेंजर्स चढ़वा के उधर से भी मामलात को टैकल करके एक तरह से कौम को ड्रामा करके दिखाया। उस ड्रामे का जो असल हकाइक हैं वो शायद आपके सामने ना आ सके। तो दूसरों का जो है वादा है, अब वो हर एक का एक वादा करके अली अमीन गंडापुर जो है वो पूरा कर रहे हैं और चीज़ों को जो है इस तरीके से देख रहे हैं। अब KPK के अंदर जो है वो मामला अलग से बुशरा बीबी के जाने के बाद चीज़ें हो गई हैं। कल मैं एक व्लॉगर्स को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब किसी सूरत भी बुशरा बीबी को सियासत में नहीं आना चाहिए। बुशरा बीबी इस वक्त सियासत की मुर्शिद हैं, चाहे इमरान खान हो चाहे कोई और हो। बुशरा बीबी मशवरा दिए बगैर रहती नहीं, और उनके मशवरा के बगैर सियासत आगे चलती नहीं। ये हम पिछले काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि कैसे किस तरीके से हर चीज़ में बुशरा बीबी का कहीं ना कहीं जोड़ आया था। तो मेरे ख्याल से ये ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए कि उनकी बहनें सियासत नहीं कर रही हैं, उनकी बीवी सियासत नहीं कर रही है। उनकी बहनें और बीवी उस वक्त सियासत शायद ना करें जब इमरान खान बाहर आ जाएं, और वो इमरान खान को ड्राइंग रूम में बैठ के समझा के खुद ही ड्राइंग रूम से ही सियासत को कंट्रोल कर लें रादर दैन कमिंग ऑन रोड्स। तो जाहिर सी बात अभी मजबूरी है तो उनको सामने आना पड़ेगा, और ये सामने आती रहेंगी। और इस तरीके से अब मौलाना ने कहा जी कि नए इलेक्शन होने चाहिए। मैं तो मौलाना साहब मैं ये हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। आप कहते हैं ये असम्बली जाली है, ये असम्बली 2 नंबर है। जब ये असम्बली 2 नंबर है तो जनाब इसी असम्बली के अंदर आपने प्रोटोकॉल लिया, कभी किसी से मीटिंग, कभी किसी से मीटिंग, कभी किसी से मीटिंग। उसी असम्बली के अंदर जो आपकी आईनी ताकत है आपने उसको बारगेन किया, उसको आपने इस्तेमाल किया अपने सियासी असर रसूख के लिए, अपने कद को बढ़ाने के लिए। तो अब एकदम से आईनी तरमीम पास करवाने के फ़ौरन बाद फिर आपको जाली असम्बली याद आ गई है, फिर आप कहते हैं जी नए इलेक्शन करवाएं। आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि इलेक्शन नहीं होंगे। इस वक्त जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है मुईशत के रास्ते में जो भी आएगा उसको साइड पे कर दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ ये बात समझने के लिए तैयार हो जाए कि मुईशत के लिए मुश्किलात पैदा ना करे, IMF के साथ मिलकर साजिशें ना करे, और अमेरिकन कांग्रेस से प्रेशर ना डलवाए, और इस तरीके से अमेरिकन लॉबीज़ को डिक्टेट ना करे, तो इस तरीके से शायद चीज़ें जो है उनके हक में
बेहतर हो सकती है, उनको रिलीफ दिया जा सकता है। और जिस तरह कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी के बाहर आने के बाद इमरान खान भी बाहर आ सकते हैं, तो यही एक वजह है कि वो बाहर आ सकते हैं। इस हवाले से हमारी अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। आगे तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।